नमस्ते दोस्तों। आज हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे अपने देश नेपाल के दिल में ले जाएगी। हम उन गलियों में घूमेंगे, उन चेहरों को देखेंगे और उन आवाजों को सुनेंगे जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद थोड़ा कड़वा लगे। हम उस देश के वासी हैं जहां माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो हमारे देश की शान है और दुनिया भर में हमारी पहचान कराती है। पानी के सोर्सेज हैं, नदियां हैं, झरने हैं जो हमारे देश को जीवन देते हैं और हमारी धरती को उपजाऊ बनाते हैं। उपजाऊ धरती है जहां अन्न उगता है और हमारे लोगों का पेट भरता है। यह धरती हमारी माँ है जो हमें सब कुछ देती है। समृद्ध संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है और यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे लोग बहादुर हैं जिन्होंने हमेशा अपने देश की रक्षा की है और दुनिया भर में अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। लेकिन फिर भी हम सबसे गरीब देशों में गिने जाते हैं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा। हमारे देश में गरीबी है, बेरोजगारी है और असमानता है। सवाल है, इतनी खूबियों के बावजूद हम पीछे क्यों हैं? क्या कारण है कि हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? आज हम उस खोए हुए दिमाग को खोजेंगे जिसने हमें सवाल पूछना और आगे बढ़ना सिखाना बंद कर दिया है। हम उस मानसिकता को चुनौती देंगे जो हमें पीछे खींच रही है और हम एक नई सोच को जन्म देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन यह जरूरी है कि हम इसे शुरू करें। हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। नेपाल का नाम आते ही हमारे मन में एक छवि उभरती है, एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बहादुर शब्द याद आता है। यह शब्द सदियों से नेपाली लोगों की पहचान रहा है, खासकर गोरखा सैनिकों की वीरता की कहानियों में। उनकी निडरता और साहस की गाथाएं दुनिया भर में मशहूर हैं। गोरखाओं की वीरता हमारी पहचान है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश और दुनिया के लिए लड़ाइयां जीती। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या आज बहादुरी का मतलब वही है? क्या बहादुरी सिर्फ शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल तक ही सीमित है? क्या समय के साथ बहादुरी की परिभाषा बदल गई है? असली बहादुरी अब दिमाग चलाने में, नए विचारों को जन्म देने में और ज्ञान की खोज में है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना है। गलत के खिलाफ बोलने में, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में और सच का साथ देने में है। ये आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची बहादुरी है और बदलाव लाने में है। अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने में है। हम फिजिकली बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारी शारीरिक क्षमता और सहनशीलता अद्भुत है, पर मेंटली डरपोक हो गए हैं। अपनी राय व्यक्त करने से डरते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं और नए विचारों को अपनाने से डरते हैं। सवाल पूछने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि सवाल पूछने से हम मूर्ख लगेंगे या हम गलत साबित हो जाएंगे। बहादुरी अब अज्ञानता और डर से लड़ने में है, अपने मन की बेड़ियों को तोड़ने में है और अपनी सोच को स्वतंत्र करने में है, न कि सिर्फ तलवार चलाने में। तलवार की धार से ज्यादा कलम की ताकत में विश्वास करने में है। जब तक हम सोचने की बहादुरी नहीं दिखाएंगे, जब तक हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जब तक हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेंगे, बहादुरी सिर्फ एक खोखला तमगा रह जाएगी, एक दिखावा, एक भ्रम और एक झूठी पहचान। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और बहादुरी की नई परिभाषा को अपनाना होगा। हम गर्व करते हैं अपनी उस विरासत पर जो सदियों से चली आ रही है, कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ। हमने कभी किसी बाहरी शक्ति के आगे घुटने नहीं टेके। हमारी धरती हमेशा स्वतंत्र रही, हमारे झंडे हमेशा शान से लहराते रहे। ये सच है और इस पर हमें गर्व है। लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? क्या बाहरी गुलामी से मुक्ति ही पूर्ण स्वतंत्रता है, या आजादी के मायने कुछ और भी हैं? क्या हम अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ पाए हैं? आज हम करप्शन, जो हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है, गरीबी, जो हमारे समाज के एक बड़े हिस्से को पीस रही है, बेरोजगारी, जो हमारे युवाओं के सपनों को कुचल रही है। ये कैसी आजादी है जहां हमारे अपने ही लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और पिछड़ी सोच के गुलाम हैं। हम आज भी उन विचारों और परंपराओं में जकड़े हुए हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम हिस्ट्री के एक पन्ने पर अटक गए हैं, उस गौरवशाली अतीत को याद करते रहते हैं और प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स से मुंह मोड़ लेते हैं। हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं। झूठे गर्व की चादर ओढ़कर हम एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। हम अपनी नाकामियों को छिपाते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से कतराते हैं। असली गर्व तब होगा जब हम अपनी सच्चाई का सामना करेंगे, जब हम अपनी मानसिकता की गुलामी से आजाद होंगे, जब हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे
तभी हम सही मायने में गर्व कर पाएंगे। शिक्षा की कदर है लेकिन असली ज्ञान की नहीं। डिग्रियां तो हैं पर सोचने समझने की एबिलिटी नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली रटने पर बेस्ड है, विचार करने पर नहीं। युवा डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं पर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले नहीं। स्मार्टफोन है, सोच 50 साल पुरानी। जब तक शिक्षा सोचने की ताकत नहीं देगी, डिग्रियां बेकार हैं। पढ़ो लिखो और विदेश जाओ, यही हमारी संस्कृति बन गई है। लाखों युवा विदेश में मजदूरी करते हैं, देश की तरक्की के लिए नहीं। रेमिटेंस पर गर्व करते हैं लेकिन यह बैसाखी है, आत्मनिर्भरता नहीं। देश में अपॉर्चुनिटी नहीं, इसलिए युवा बाहर जाते हैं। सिस्टम और करप्शन उन्हें रोकता है, समाज ताने मारता है। जब तक देश में मौके नहीं मिलेंगे, ब्रेन ड्रेन जारी रहेगा। हमारी राजनीति एक ड्रामा बन गई है। कुर्सी, करप्शन, वादे। नेता खुद को सेवक कहते हैं पर असल में अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड है, जनता सवाल नहीं पूछती। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, सिस्टम उन्हें बाहर कर देता है। वही पुराने चेहरे, वही पुरानी सोच, डेवलपमेंट ठप। जब तक जनता रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेगी, बदलाव नहीं आएगा। हम जाति, धर्म, क्षेत्र और पार्टी में बंटे हुए हैं। क्वालिफिकेशन नहीं, जाति क्षेत्र देखते हैं। नेता इसी बंटवारे का फायदा उठाते हैं, असली इश्यूज पीछे छूट जाते हैं। हम अपने ही भाइयों से लड़ते हैं, असली दुश्मन भूल जाते हैं। यूनिटी के बिना डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। हमें छोटी पहचान से ऊपर उठकर नेपाली बनना होगा। हम धार्मिक और संस्कारी होने पर गर्व करते हैं, लेकिन असली धर्म इंसानियत, करुणा और ईमानदारी सिखाता है। हम मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं पर भूखे को रोटी देने में हिचकिचाते हैं। धर्म के नाम पर लड़ते हैं, असली शिक्षा भूल जाते हैं। हमारा स्वाभिमान सिर्फ सिंबल्स तक लिमिटेड है, कर्मों तक नहीं। यह पाखंड है, हमें असली धर्म अपनाना होगा। हम ट्रेडिशन के नाम पर बदलाव से डरते हैं। नया सोचने या करने वालों को समाज दबा देता है। लोग क्या कहेंगे का डर हमें रोकता है। हम बदलाव का वेट करते हैं, खुद बदलना नहीं चाहते। अपनी रिस्पांसिबिलिटी दूसरों पर डाल देते हैं। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, देश नहीं बदलेगा। हम गैर जरूरी इश्यूज में उलझे रहते हैं। फिल्म, बयान, सोशल मीडिया असली प्रॉब्लम्स से ध्यान भटकाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन। आसान टारगेट ढूंढकर गुस्सा निकालते हैं। यह गुस्सा हमारी कमजोरी है, ताकत नहीं। हम असली प्रॉब्लम्स का सामना करने से डरते हैं। जब तक हम असली इश्यूज पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ नहीं बदलेगा। हम नेताओं को कोसते हैं पर उन्हें चुनते भी हम ही हैं। वोट जाति, धर्म, पार्टी या छोटे फायदे के लिए देते हैं। जब नींव ही करप्ट हो, बिल्डिंग ईमानदार कैसे होगी? असली प्रॉब्लम जनता की गैर जिम्मेदारी है। बदलाव चाहते हैं पर कीमत चुकाने को रेडी नहीं। जब तक हम सही गलत में फर्क नहीं करेंगे, देश नहीं बदलेगा। हम नेपाल को डेवलप्ड देखना चाहते हैं लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। सिंगापुर, जापान की मिसाल देते हैं पर खुद रूल्स नहीं मानते। सरकार से उम्मीदें रखते हैं, नागरिक रिस्पांसिबिलिटी नहीं निभाते। नेशनलिज्म सोशल मीडिया तक लिमिटेड है। बड़े सपने देखते हैं पर छोटे स्टेप्स भी नहीं उठाते। बदलाव के लिए मेहनत और डिसिप्लिन जरूरी है। प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी है और वह हमारे अंदर है। झूठा गर्व छोड़ो, गलतियां एक्सेप्ट करो, सोचो, सवाल पूछो, दिमाग का यूज करो। बच्चों को सोचने की शिक्षा दो और रिस्पांसिबल नागरिक बनने की। छोटी शुरुआत करो, सफाई, रूल्स फॉलो करना, ईमानदारी। जब करोड़ों लोग बदलेंगे, देश बदलेगा। यह था वो कड़वा सच जिससे भागना अब ठीक नहीं। असली बहादुरी सोच बदलने और देश बनाने में है। हमें बहादुरों की जरूरत है जो सवाल पूछें, रिस्पांसिबिलिटी लें और देश को आगे रखें। आइए मिलकर एक नया नेपाल बनाएं जहां बहादुरी हर नेपाली की पहचान हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।